हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट नवीन जौहर और वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिटेल से अनाउंस करने जा रहा हूँ एचपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है उसके बारे में। तो तमाम वो बच्चे जो इतने दिनों से कॉल कर रहे हैं कि सर रिटन प्रैक्टिस कब से स्टार्ट होगा, उसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर होगा, मेरा उसमें क्या रोल होगा, मैं कितना सपोर्ट आपको करूंगा। तो डिटेल में इस क्वेश्चंस के बारे में मैं आज इसमें चर्चा करने वाला हूं। आप ये वीडियो पूरा डिटेल से देखें। जो आपको ठीक लगे तो अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें। तो जब से ये फॉर्म निकले थे तो तमाम बच्चे फोन कर रहे थे कि क्या सर आप ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रैक्टिसेस का हमें कुछ टीच करेंगे या ऑब्जेक्टिव टाइप की आप कोचिंग देंगे। तो मैंने उनको क्लियरली डिनाई किया था कि नहीं, मैं ऑब्जेक्टिव टाइप का कोई कोचिंग नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि दैट इज एलिमेंट्री फंडामेंटल बेसिक इकोनॉमिक्स, और वो हर कोई किसी बच्चे को पढ़ने वाले को आजकल इतना समझ आ गया है जो नेट करके इवन मेरे पास से गया है उसका, तो मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ। लेकिन मेरे मन में थी कि राइटिंग प्रैक्टिस मैं जरूर करवाऊंगा। उसका पर्पस ये है कि जब बच्चा लिखना सीखता है तब बच्चे को पता लगता है कि फॉर्मेट लिखने का क्या होना चाहिए, किस तरह से प्रेजेंटेशन करनी होती है। मैं आपको एक मेरे अनुभव से एक बात शेयर करता हूँ कि पिछले 3 साल से मैंने लगभग लगभग कोई 850 900 रिसर्च पेपर रीड किए हैं लोगों के। जितने पेपर मैंने रीड किए हैं तब मेरे अंदर एक नेचुरली सिस्टम डेवलप होके आया है कि 3 साल पहले मैं कहाँ था कि मैंने ये राइटिंग करने का जो एक समुंदर है उसको मैंने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया था, और उसकी वजह से अब मेरे को लगता है कि कितना वो एक फ्रूटफुल और इंजॉयबल राइटिंग अपने आप में एक कितनी ब्यूटी होती है, वो इंसान के कैरेक्टर को कितना निखार के आगे लाती है, प्रेजेंटेशन करने में कितना आगे लाती है। राइटिंग एक स्किल होती है कि कैसे लिखा जाए, तो एग्जामिनर उसकी वजह से अट्रैक्ट हो जाता है आपकी साइड, और वो मजबूर हो जाता है आपको मार्क्स देने में। ये प्रैक्टिस मैंने एक दो जगह अडॉप्ट करके देखा। मेरे 3 4 दोस्त थे जो अभी एडीओ का एग्जाम था हरियाणा में, उनका आया हुआ था। देन उनके साथ मैंने डिस्कस किया, हम चाय पी रहे थे तो मैंने उनको कहा कि आप ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कीजिएगा। उन्होंने वो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया और चारों के चारों लगे। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरी वजह से लगे, उनकी मेहनत है, लेकिन उन्होंने मेरे को ये आके कहा कि यस, हमने जो स्ट्रेटेजी जो एग्जाम के अंदर हमने जिस चैनल से एग्जाम के अंदर वो बातें पुट की, और कुछ मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा मॉक टेस्ट के दौरान। जितने भी मैं मॉक टेस्ट लूंगा उसके अंदर आपको एक एक वो डेप्थ बताऊंगा जिसको एग्जामिनर देख करके बस आपके ऊपर ये हो जाता है कि नहीं, अब तो मैं रोक नहीं पाऊंगा, इसको नंबर दूंगा। अ, मैं राइटिंग स्किल की बात कर रहा हूँ आपको कि कैसे स्पाइरल की तरह राइटिंग चलती है नीचे की तरफ, और लास्ट में आकर के किस तरह से वो एकदम फूल की तरह खिल जाती है। तो जब मैंने इतने सारे रिसर्च पेपर पढ़े, और या इसे कह सकते हो कि मैंने देखे, यानी देखे तभी पढ़े। देखे कैसे? आई सी देम विदाउट एनी ओपिनियन, कि उन्होंने कैसे लिखे हैं। जस्ट देखने से वो एकदम माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो गया कि किस तरीके से आपको राइटिंग होना चाहिए। अभी जो मेरे बच्चे रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, मैं उनके साथ, हमारा एक ग्रुप है आईआईटीज में बच्चे हैं उनके साथ, तो उन्होंने मेरे को लिख के दिया तो मैं वो रिव्यू ले रहा हूँ जर्नल्स को स्कोपस में भेजने के लिए। तो तब मेरे को क्लियर पता लग रहा है कि वो बच्चे अभी किस लेवल से किस लेवल पे आ रहे हैं। और फिर मैं 6 साल इंटेंसिव मैंने क्लास किया है। कोई मैंने एक माइक्रो मैक्रो टीच नहीं किया है। सारा नेट का सिलेबस एक्सटेंसिवली क्लास में, एक क्लास में 6 6 घंटे लगाए हैं। तमाम बच्चों की कॉपी चेक किया है तब, और हर रोज कॉपी चेक किया है। तब मेरे को एक अनुभव आता है कि कैसे हमें प्रेजेंट करना चाहिए, टीचर क्या चाहता है, कैसे फालतू की चीजों से बचना चाहिए, और उसके अंदर क्या लिखें कि वो अट्रैक्ट हो जाए, जो आपसे नंबर देंगे। तो ये तमाम जो मैं आपको 10 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ, उसके अंदर मैं आपसे डिटेल में इन सीक्रेट्स की मैं डिस्कस करूंगा, जो मेरे 3 साल के पीरियड में मैंने अनुभव किया है, वो मैं आपको 20 दिन में डिलीवर कर दूंगा। उसमें आप भी रिचनेस आएगी आपके अंदर डेफिनेटली। तो देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको और बताता हूँ कि जो हमारे 10 मॉक टेस्ट होंगे उसमें 2 मॉक टेस्ट जैसे 18 18 क्वेश्चंस के होंगे, सेम पैटर्न होगा एचपीएससी का जो पैटर्न है वो। और उसमें ऐसे सीधे क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि डिफाइन सोलो मॉडल, नो।
वो उसको एक साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट में डाल के मैं दूंगा आपको, और उसको आपको पहचानना है कि ये सोलो मॉडल है। बार 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 बार, यानी 10 क्वेश्चन पेपर में लगभग 180 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जिसमें करंट इकोनॉमिक सिनेरियो का भी होगा, इंडियन इकोनॉमिक सिनेरियो क्या है, और जो आपका सिलेबस है उसके आर बार वो चीजें घूमेंगी। अगर वो 180 क्वेश्चंस भी आप प्रॉपरली करके चले जाओगे, डेफिनेटली जो आपका स्कोर जो है वो आपको दूसरे लोगों से कहीं आगे ले जाएगा। तो इस बात के पीछे मैं पूरा एनर्जी डाल दूंगा, एक एक बच्चे के पीछे। हाँ, सिर्फ मैं 50 बच्चे ही लूंगा, इससे ज्यादा नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि ये इंटेंसिव ट्रेनिंग होगी। हर एक बच्चे को चेक करना है। पहले वो बच्चा लिखेगा, देन वो बच्चा मेरे को वापस भेजेगा, वो मैं आपसे तमाम अभी डिस्कस करता हूँ। देखिए, 10 मॉक टेस्ट होंगे, उसमें पहला मॉक टेस्ट मैं आपको दूंगा। आप मेरे को जैसा भी लिख सकते हो वैसा लिख के भेजोगे। फिर मैं एक एक बच्चे को टाइम दे करके और उसको इवेल्युएट करूंगा, उस बच्चे की फाइंडिंग करूंगा, उस बच्चे का एक, मैं उसका एक अलग से कॉलम डेवलप करूंगा कि उसमें क्या क्या वीकनेस है। देन उस बच्चे के ऊपर मैं काम करना स्टार्ट करूंगा। उस जस्ट फर्स्ट मॉक टेस्ट के बाद सेकंड मॉक टेस्ट होगा, उसका मैं आपको डिटेल में 18 के 18 क्वेश्चंस का आंसर लिख के दूंगा। देन आपको पता लगेगा कि आंसर ऐसे लिखा जाता है, राइट। देन वो आंसर्स लिख के दूंगा। उसके बाद में मैं तमाम आपको आगे उसके बेस पे पर्सनल, हर बच्चा कहाँ खड़ा है, उसके एंगल पे मैं उसको इवेल्युएट करता रहूंगा, और भी जो सीक्रेट्स हैं मैं डिटेल में डिस्कस आपको मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग करूंगा, उसमें मैं आपसे करता रहूंगा। तो मैं आपको ये कहने वाला हूँ कि 10 मॉक टेस्ट में 2 मॉक टेस्ट में आपको राइटिंग करके दूंगा और आपसे करवाऊंगा, और कुछ उसके अंदर में हर एक मॉक टेस्ट में आपको एक एक बातें ऐसी बताते जाऊंगा, जो 10 सीक्रेट्स होते हैं राइटिंग के, कि जिसके ऊपर एग्जामिनर जो है वो अपने आप को मजबूर हो जाता है मार्क्स देने के लिए, वो मैं आपको डिलीवर करूंगा। ये बात मैंने तब देखा जब मैंने एडीबीआई एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर, मेरे को ये था कि नहीं, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मेरा पेपर सिलेक्ट होना चाहिए, और पूरे एशिया से उसके अंदर पेपर आए थे जापान में, और उन्होंने 36 पेपर सेलेक्ट करने थे। तो मैंने तमाम वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अडॉप्ट करने का कोशिश किया 1.5 साल से कंसिस्टेंटली, कि कैसे मेरा पेपर जो है राइटिंग का स्किल है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करे। एंड देन अल्टीमेटली मेरा पेपर सिलेक्ट हुआ कॉन्फ्रेंस में, एंड थैंक्स टू गॉड कि आज वो फोर्थ पोजीशन पे है अल्ट मैट्रिक्स में। आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, राइट। सो वो तमाम चीजें मैं आपको डिलीवर करूंगा जो पिछले 3 साल से मैंने 10-10 घंटे लाइब्रेरी में गुजार करके मैंने वो सीखा है, राइट। और ये जो पूरा शेड्यूल रहेगा, उसका स्ट्रक्चर रहेगा, वो मैं आपको अभी इस स्लाइड में शो करने वाला हूँ कि क्या क्या हमारा पैटर्न होगा, उसका कितना फीस होगा, क्या कब शेड्यूल होगा, वो आप देख लीजिएगा, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हम तमाम इस टॉपिक पे हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस पूरा स्लाइड के अंदर पैटर्न के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, शेड्यूल्स क्या रहेगा उसके बारे में, और रिक्वायरमेंट क्या है ज्वाइनिंग का उसके बारे में, और पेमेंट ऑप्शंस के बारे में। तो जस्ट एक मोमेंट। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपकी पैटर्न से बात करूं, तो 10 मॉक टेस्ट होने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे, राइट। और जो 18 क्वेश्चंस होंगे, हर मॉक टेस्ट को स्टूडेंट को पर्सनली मैं फीडबैक दूंगा और एनालाइज करूंगा। जो भी पीडीएफ होगा, वो उसको मैं एक बच्चे को स्पेस प्रोवाइड करवाऊंगा, उस पे वो राइटिंग करके देन उसमें उसको स्कैन करके और पीडीएफ बना करके वो हमें अपलोड कर देगा उस स्पेस के अंदर। उसी स्पेस के अंदर मैं बच्चों को चेक करूंगा, उसी हर एक पॉइंट पे जहां पे भी उसको कुछ बताना होगा, उस पॉइंट पे ऐसे एक रेड साइन आएगा, जैसे वो उस पे क्लिक करेगा यहाँ पर छोटा छोटा वीडियो चल जाएगा, उसमें मेरी एक्सप्लेनेशन की हुई होगी कि भाई यहाँ पर ये इंप्रूवमेंट करो, राइट। और पर्सनली भी मैं उसको ऑनलाइन मीट भी बीच बीच में जब मेरे को जरूरत होगी, टोटली डेडिकेटेड ये क्लास होने वाली है, राइट। तो मैं उन बच्चों को, यानी वो पूरा पीडीएफ के अंदर भी आपको वीडियो मिलेगा, छोटे छोटे क्लिप हर क्वेश्चंस पे, और अलग से भी मैं डिस्कस करूंगा, राइट। पूरा मैं जैसे आपसे बात किया कि साइंटिफिक अप्रोच क्या होती है एक पेपर लिखने में, आपको एग्जामिनर क्या चाहता है, मैं उसी एंगल से डिस्कस करूंगा, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो डेट जो रहने वाली है वो मॉक टेस्ट 25 से स्टार्ट हो रहे हैं,
22 तारीख से रजिस्ट्रेशन है और लास्ट डेट जो है वो 24 तारीख को है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे अब चाह रहे हैं कि हमारा काम जल्दी हो जाए। तो ऑलरेडी मैं पहले वाले वीडियो में भी बोल चुका था कि मैं बहुत जल्दी अनाउंस करने वाला हूँ। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड थे वो ऑलरेडी कॉल कर रहे हैं, रेडी हैं। देन उनको ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए है, राइट। तो देखिए, ये जो है वो शेड्यूल रहेगा। 25 तारीख से स्टार्ट होगा, उसके बाद में 27 को होगा, उसके बाद में 29 को होगा। जो बीच का दिन होगा उसमें मैं आपको सारे को फीडबैक 50 लोग मैं लूंगा। मैं पहले से बता रहा हूँ 50 से ज्यादा फोकस नहीं कर पाऊंगा। तो इन बच्चों को मैं जो बीच का दिन होगा उसमें डिटेल में मैं फीडबैक दूंगा हर एक बच्चे को, राइट। तो ये उसका पूरा का पूरा पैटर्न रहेगा। तो इसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या रहने वाली है उसके ऊपर अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। उसमें आपको बेसिक रिक्वायरमेंट, आपका नाम, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, राइट, वो सब आपको देना है, ताकि जो हम आपको स्पेस प्रोवाइड करवाएंगे जहां पर आपको अपना कॉपी को अपलोड करना होगा हर रोज स्कैन करके अपने फोन से पीडीएफ बना करके, वो मैं आपको उसके अंदर डिटेल में प्रोवाइड करवाऊंगा। इसलिए आपको जो भी गूगल फॉर्म में जो बातें कही गई है उनको आप फिल कर दीजिएगा, राइट। देन जो इसका फीस स्ट्रक्चर है ने दो मोड रखे हैं। जो बच्चे 6 मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं उसके लिए 8,000 रुपए है। जो बच्चे 10 मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं उनके लिए 10,000 रुपए का ये फीस का शेड्यूल रहेगा। इसके ऊपर आप ये पेमेंट और करके और जो गूगल फॉर्म के अंदर रिक्वायरमेंट होगी वहां पर आप इसको डाल सकते हैं, राइट। तो देखिए, था लास्ट में मैं कुछ वर्ड्स में आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो मॉक टेस्ट और ये जो स्ट्रक्चर रहने वाला है, ये आपको ना सिर्फ एचपीएससी में आपको हेल्प करेगा, आपके टोटल लाइफ के बारे में भी आपको ये एक लेसन दे के जाएगा। और टोटल आपके जो थिंकिंग है, राइटिंग स्किल है, वो आपको चेंज कर देगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में इन्फॉर्म करें, उनको जो ज्वाइन करना चाहते हैं। एंड थैंक यू सो मच।